जिन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने है, जिसका आप लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर जो है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम कब होगा, इसकी एग्जाम तिथि क्या होगी। तो उसके बारे में जो है पिछले वीडियोज में मैंने बताया था और मैंने दो संभावनाएं प्रकट की थी कि स्कूल व्याख्याता एग्जाम जो है आपके मई जून में और या फिर अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी संभावना है। और वही हुआ कि आपका जो है एग्जाम जो है आरपीएससी ने जो है कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 के जो एग्जाम तिथियों के बारे में। और स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भी एग्जाम तिथि आपके सामने आ चुकी है। तो आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा कैलेंडर कि कब आपका स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होना है और कब आपका वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम होना है। तो अब आपके मन में जो संशय था एग्जाम को लेके कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, तो वो सारा संशय जो है खत्म हो चुका होगा। आपका जो है स्कूल व्याख्याता का एग्जाम तो आप सबको पता ही कि आपका 23 जून से जो है और 7 जुलाई के आसपास तक होगा, 6 जुलाई तक। और उसके अलावा बात करें वरिष्ठ अध्यापक का, तो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो अब एग्जाम तिथि आने के बाद भी जो है बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में हैं, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं और डाउट्स भी आप सबके सामने हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर जो है अपेयरिंग वालों का क्या होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सर जो है कि एग्जाम डेट तो आ चुकी है, कि एग्जाम डेट आगे जा सकती है या फिर इस वैकेंसी में अब पद बढ़ने की संभावना है या नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न आप सभी के मन में है, तो आज इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या संभावनाएं बनती है और क्या नहीं, और अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने जो है स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या रीट हो, उसका निःशुल्क कोर्स चला रखा है। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स या फिर आपको किसी भी तरह के डाउट हो बात करने के लिए, क्योंकि एक उमाशंकर पंचोली आरएस नाम से ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप। उसमें एक विद्वत जन जुड़े हुए हैं, तो सभी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान आपस में बातचीत के द्वारा कर सकते हैं, जो भी प्रश्न जो भी संदेह आपके मन में बनता हो। अब सबसे पहले तो बात करें कि सर जो है एग्जाम डेट, जैसे कि स्कूल व्याख्याता की बात करें कि 23 जो जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बीएड में है या फिर एमए फाइनल ईयर में है, उनका जो रिजल्ट है वो तो आता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी भी बात करें, वरिष्ठ अध्यापक की भी बात कर लेते हैं, तो अक्टूबर तक आपका एग्जाम एग्जाम डेट आती है। तो फिर क्या अपेयरिंग वाले जो है इसमें एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम चांस ऐसे बनते हैं कि अपेयरिंग वाले इसमें एलिजिबल हो पाए। विशेष करके स्कूल व्याख्याता की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं बनती है कि अपेयरिंग वाले जो है अब इसमें बैठ पाएंगे। मतलब एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट आना वो बहुत मुश्किल लग रहा है अब हाल फिलहाल के हिसाब से। तो जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे वो अभ्यर्थियों से तो एक ही निवेदन है कि वो अब जो है यह ना सोचे कि अब हमारे साथ क्या हो गया या फिर हम क्या करेंगे। हमने इतने दिनों से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, वरिष्ठ अध्यापक की तो हमने की नहीं या रेट की नहीं की। तो अभी भी उनके पास एक अच्छा खासा मौका है, वह ठीक है, क्योंकि अब आपने रिस्क लिया, आपने तैयारी की, लेकिन अब आपको यह करना चाहिए कि आपको रीट की पात्रता की तैयारी भी करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब रीट की पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी, तो कम से कम आपके पास 2025 में एक ऑप्शन होगा कि हाँ मैं मुख्य परीक्षा रहेगी, उसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट की भी जो रीट की मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे और उसका कम से कम उसका एग्जाम देकर उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। 2025 आपके हाथ से खाली नहीं जाएगा। तो ये समय जो है बर्बाद नहीं करना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है, आपको जो है अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि वरिष्ठ अध्यापक वाले भी क्या करें, वरिष्ठ अध्यापक का भी जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं, तो उनका भी जो है फाइनल रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। कुछ यूनिवर्सिटी है उनका जल्दी आ सकता है, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका रिजल्ट पहले नहीं आता है। तो उनको भी यही कहूंगा कि वह भी कम से कम जैसे कि सेकंड ग्रेड और रीट का तो फिर भी बहुत कुछ सिलेबस पाठ्यक्रम जो है समान होता है, तो वह वो भी रीट की पात्रता को सीरियस लेके चले। मैंने पेयरिंग वालों से पहले भी कहा था कि आप ठीक है फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप जो है रीट की पात्रता को एक ऑप्शन में लेके चलेंगे, क्योंकि रीट की पात्रता जो है 25 में जैसे भी चीजें बनती है बिगड़ती है, लेकिन कम से कम 25 खाली नहीं जाना चाहिए, सिलेक्शन लेके निकलना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको पात्रता तो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। पात्रता में सिलेक्शन, पात्रता क्लियर होने से आपके पास कम से कम जॉब लगने का तो ऑप्शन रहेगा, वरना फिर 2025 भी आपके हाथ से खाली चला जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि जैसे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो अपेयरिंग में थे, भले वो बीएड सेकेंड ईयर में हो या फिर एमए फाइनल ईयर में हो, तो क्या उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए कि या नहीं। तो हाँ, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी उन्हें, अगर पहले रीड के हिसाब से चलेंगे,
बाकी अगर वो देखें तो थोड़ा बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं, और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से अकॉर्डिंग एक रणनीति बना के भी उन्हें सेकंड ऑप्शन लेके चल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी, वह तैयारी आपको अपनी रीड के हिसाब से करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी पात्रता क्लियर हो जाए, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका मुख्य परीक्षा में बैठकर उसमें सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2025 अगर आज से निकल गया, तो फिर उसके बाद जो है नई विज्ञप्ति जो है 2026 तक आएगी, और फिर उसके बाद उसमें वही एग्ज़ाम होना तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो कम से कम सभी अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि कम से कम वो 2025 को खाली नहीं जाने दें। जो जिस एलिजिबल है, जिस लेवल में, भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। और आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद भले आप थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन लेते हैं, तो फिर फर्स्ट ग्रेड के बाद में कर लेना, सेकंड ग्रेड के बाद में कर लेना, लेकिन 2025 आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब बात करें कि सर जो है पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करें, तो अब देखो जिस जिस प्रकार आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो अब बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपके पद बढ़ेंगे, ठीक है? किसी भी तरह की एक संभावना नहीं दिखती है मुझे तो कि आपके पद बढ़ने के चांस, इसलिए आप ये चीज़ ना सोचें कि सर पद बढ़ेंगे तो फॉर्म रीओपन होंगे, कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर पद बढ़ते तो पद बढ़ने की संभावना होती, तो अभी आरपीएससी का कैलेंडर इतना जल्दी नहीं आता, लेकिन इन्होंने पूरा शेड्यूल सब कुछ फिक्स करके दे दिया है, तो पद बढ़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेके अब वापस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद नहीं बढ़ेंगे। आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे पास जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी योग्यता है, उस अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है, और मुझे उस अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो पद बढ़ने के ऊपर आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। बात करें दूसरी, तो नई विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी, तो नई विज्ञप्ति जरूर आएगी, क्योंकि इस जो ये भर्ती जो है, इसमें बहुत कम पद हैं और बहुत सारे डीपीएससी के अकॉर्डिंग भी पद खाली हो चुके हैं, तो नई भर्ती बिल्कुल आएगी। लेकिन वो भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में बात करें, तो वो भर्ती 2026 के लास्ट तक आएगी, ठीक है? और 2026 में जरूर वो विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, लास्ट तक देखने को मिलेगी, तो 2026 तक आएगी। तो अभी जिसकी योग्यता आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, फिर उसके बाद जैसे 26 में आपकी विज्ञप्ति आती है, उसके बाद आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे, और फिर उसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है। और मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास जितने भी अवसर आपके सामने दिख रहे हैं, जो अवसर बन रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि ये अवसर जो है अ, चूकना नहीं है। खाली ये अवसर ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ से निकल जाए, फिर हमें पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगे, ठीक है? और अगर जो अभी जैसे 25 में जो चूक गया, तो फिर देख लो 25 गया, 26 गया, और फिर 27 तक सिलेक्शन होकर ज्वाइनिंग मिलेगी, तो 3 साल तक का और ये बेरोजगारी का दौर आपको देखना पड़ेगा। तो अभी मुख्य रूप से आपको जो है अपनी सिलेक्शन की जो तैयारी है, वह जॉब के हिसाब से करनी है, भले वो रीट हो, भले वो सेकंड ग्रेड हो, भले वो आपकी जो है स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो। बाकी पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, नहीं जाएगी। और अगली बात कर लेते हैं कि नई विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो नई विज्ञप्ति आपको 2026 के लास्ट तक देखने को मिलेगी, उससे पहले नई विज्ञप्ति की कोई संभावना नहीं है। ये जो सारे प्रश्न हैं अपेयरिंग वाले, जो है अपेयरिंग वाले अब इसके लिए वेट ना करें कि सर हम अपेयरिंग में हैं और हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, तो हम व्याख्याता की तैयारी करते रहें या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करते रहें। तो मेरा ये मानना है कि भले आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, भले ही वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे, पर आपको अब मुख्य ध्यान रेट पे ध्यान देना चाहिए, पात्रता पर। आपकी पात्रता क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको ध्यान देना है फिर आपके रेट के। जैसे पात्रता एग्जाम होने के बाद भले आप वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू वरिष्ठ अध्यापक के रखें, 2-3 घंटे रीड के, बाकी वरिष्ठ अध्यापक के रखें, ताकि आप जो है अपने सब्जेक्ट को भी तैयारी मजबूत करते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपकी रीड की भी तैयारी चलती रहेगी। लेकिन ये रिस्क नहीं लेना कि मुझे बिल्कुल ही जो है वरिष्ठ अध्यापक ही करनी है, पात्र में तो एलिजिबल हो ही जाऊंगा लास्ट तक, ऐसी संभावना बिल्कुल नगण्य बन रही है। ठीक है? तो अभी यही कि जो भी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को रीट की तैयारी कर रहा है, तो साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। आप इसे जोड़ सकते हैं, और अपनी जो भी संशय हो, किसी भी तरह के मन में डाउट हो, किसी भी तरह की दुविधा में हो, तो आप कमेंट करें। उस पे जितनी मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे बातचीत करके, और जितना मेरे पास है उसके हिसाब से मैं आपकी जो विचार है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। बाकी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी रही है ये एग्जाम डेट आने की, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये दुख भरी खबरी भी रही है ना, दुख भरी खबर भी रही है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको ये जो सामने वाला जो आप 25 का जो अवसर दिख रहा है, इस अवसर में आपको इस एक तनाव में रह के नकारात्मक होके आपको एग्जाम से बाहर हो जाना है, या फिर आपको एक पॉजिटिव रह के नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, वह उस हिसाब से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर समय आज जो आपके हाथ से निकल गया, तो फिर आपको 3 साल और बेरोजगारी के देखने के पड़ेंगे। तो क्यों ना इस एक साल इतनी मेहनत कीजिए कि कम से कम 25 में आप सिलेक्शन तो ले लें, ठीक है? आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारी चिंता ऐसी है, बहुत सारे तनाव ऐसे हैं जो आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे।
आगे बढ़ने की जो आपकी जो एक जी विषय है, इच्छा है, वो तो रखनी है, वो खत्म नहीं करनी। लेकिन कम से कम आपके पास जॉब रहेगी तो फिर उतनी सारी आपके सामने जो है समस्याएँ नहीं आएगी, और उसके बाद फिर आप जो है अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल बढ़ें। लेकिन पहले आपके पास एक जॉब हो, ये आपकी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो कि सर इस पे बात होनी चाहिए, और मेरे ये समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करें, उस पे वीडियो बना लेंगे, उसके हिसाब से बातचीत कर लेंगे। बाकी निःशुल्क कोर्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, आप साथी सीखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी जो है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि पीडीएफ, नोट्स और किसी भी तरह के आपके जो डाउट्स हो तो आप वहाँ मैसेज करेंगे। तो वहाँ जो ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं वो भी आपके समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको उसमें मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगा, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है? तो सकारात्मक रहें और नकारात्मक दूर रखें। 2025 में सिलेक्शन लेना है, ये खुद से वादा करें और तैयारी जारी रखें। ठीक है? किसी भी तरह के डाउट हो कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।